किसी की नौकरी थे, मैं 10 साल का तक था तो स्कूल में दाखिल हुआ, उसमें स्कूल नहीं थे। ये एक अद्भुत बहुत ही भव्य स्कूल है और इसके जो विद्यार्थी हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं आगे चल के। ये बड़ी खुशी की बात है। और मंच पर बैठे हुए जो महानुभाव लोग हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से ये स्कूल और भी मजबूत हो गया है। मैं अब एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है कि बहुतों को फायदा हुआ हो, लेकिन बहुत फेलियर्स भी होते हैं इस डॉक्टरी में। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पहला चीज़ ये है कि मेरा पृष्ठभूमि ये है कि मैं यहाँ तो अच्छी तरह अपना प्रैक्टिस में बंद था, लेकिन पारिवारिक कुछ जगह आई, स्वास्थ्य संबंधी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और इमरजेंसी एक बार ऐसा हुआ कि हमें पटना दौड़ना पड़ा था। तो उस समय परिवार के लोग आपस में सलाह करके इस निष्कर्ष पर आए कि बेगूसराय में हृदय रोग का अगर कोई इमरजेंसी हो तो जाना होगा। तो मैंने कलकत्ता चूज किया। ये बात करीब 17-18 साल पहले की है, क्योंकि ये बेगूसराय के पास था, हम आना जाना कर सकते थे और करते भी थे। तो लगभग बेगूसराय से मेरा संपर्क रोगियों के द्वारा करीब 50 साल तक रहा, अभी भी है। तो इस बीच में क्या हुआ कि मैं जब कलकत्ता गया तो मेरे पास कोई काम नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था। तो हम दर दर भटके, लेकिन काम नहीं मिला और हम मिल गए। तब क्या होगा? उदासीनता और दिशाहीनता और विषादग्रस्त समय आ गया मेरे लिए। तो उसको तो झेलना ही था। तो 2-3 साल हम झेले इसी चीज में, इसी 2-3 साल में हमें लगा कि इसका कोई तो निदान होगा। भगवान न करे आप लोगों को भी कभी मन अच्छा नहीं होता, हम लगता नहीं है किसी काम में, लेकिन सब चीज़ का उपाय तैयार किया कि किताबें पढ़ी विभिन्न सब्जेक्ट पर और कंप्यूटर से गूगल के मार्फत इसके बारे में चीज़ें पढ़ी। तो ये सब करके देखा कि इसमें साइकोलॉजी और दृढ़ संकल्प, ये दो काम है। और कुछ तथ्य हमको मिला जो कि अद्भुत था, मैं जानता नहीं था, शायद आप भी नहीं जानते। पहला ये कि आप भी कर सकते हैं, आप हमने देखा, क्योंकि एक चीज जो हम लोग जानते थे कि हम लोग दिमाग को बढ़ा नहीं सकते। हम लोगों को भी पढ़ाया गया था कि न्यूरॉन जो है, ब्रेन का सेल न्यूरॉन कहते हैं उसको, वो जनरेट नहीं होता है। अगर एक बार इंजरी हो गया या
डिजीज हो गया तो उसमें से उबरना मुश्किल है, क्योंकि न्यूरॉन बनता नहीं। लेकिन आजकल स्नायु विज्ञान कॉग्निटिव साइंस जो मास्टर बहुत सा विद्या है, सत्य विद्या है कि आप जैसे मसल्स को जिम में जाके या दंड बैठकी करके बढ़ाते हैं और गर्वित महसूस करते हैं, उसी तरह से आप मानसिक व्यायाम भी कर सकते हैं। तो ये जब बात आप दूसरी चीज है कि आप स्मरण शक्ति सबका एक जैसा है, और कई अगर नहीं लोग बहुत देते हैं उसको बहुत याद रहता है, उसका वजह दूसरा है। ये नहीं कि भगवान ने दे दिया है उसको ज़्यादा शक्ति का पावर। तो ये सब बात स्नायु विज्ञान के मार्फत प्रमाणित हो गया है। ये प्रमाण तो पहले क्यों नहीं था? इसका वजह है कि जितना स्कैनिंग का देख रहे हैं, जैसे MRI, फंक्शनल MRI या CT स्कैन, ये सब या पेट स्कैन हर तरह का निकल गया है। इससे लोग क्या कर सकते हैं कि ब्रेन का आकार, इसका फंक्शन, ये सब देख सकते हैं और उसके अनुसार जो तथ्य आया वो सब प्रमाणित तथ्य है, विज्ञान सम्मत। एक रोचक रिसर्च हुआ था लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का। करीब 25 दो भाग में जो टैक्सी ड्राइवर बनना चाहते थे उनकी प्रशिक्षण के लिए दो भागों में उन लोगों को बांट दिया गया। एक भाग को कहा गया कि आप हर गली, रास्ता और लैंडमार्क जिसको देखे लोग पहचान सके, आप इन सबका ख्याल कीजिए, तभी आप टैक्सी ड्राइवर बन पाएंगे। दूसरे को भी यही बात कही गई, लेकिन कोई खास लोगों पर ध्यान नहीं दिया कि क्या करना है। मतलब एक था जिस पर नौकरी जरूरी था और वो लोग खूब पढ़े, और दूसरा बैच जो था 25 का, वो लोग उतना मन नहीं लगाए। उसके बाद दोनों का स्कैन किया गया। इसके पहले भी जो ये रिसर्च शुरू हुआ उसके पहले ही दोनों ग्रुप का स्कैनिंग हो चुका, तो देखा गया कि सब नॉर्मल है। उसके बाद जब ये लोग कंप्लीट किए, 6 महीना लगा इसमें, और उसके बाद जब स्कैन हुआ तो देखा गया कि ब्रेन का एक भाग जो कि कनपट्टी के पास होता है और उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोपोटेमस आप लोगों को पता होगा, तो उसी तरह से इसका नाम है हिप्पोकैम्पस। तो उसका आकार बढ़ा हुआ है, और जिसमें उतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई या प्रशिक्षण पर, उनका करीब 10% रह गया। तो इसी तरह से लोगों को पता चला कि आप ब्रेन का हर काम आप देख सकते हैं स्कैन के द्वारा, और अपनी इच्छा और मेहनत से इसको बदल सकते हैं। तो आपको कहा है मैंने कि अगर कोशिश कीजिएगा तो आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट भी बढ़ेगा, जो कि है बुद्धि का भागफल एक बनाते हैं लोगों का कुछ क्वेश्चन पूछकर, और उसके मुताबिक एक कोई अनुपात है जिसको कि कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो आप लोगों के लिए सभी का नॉर्मल जो है या एवरेज कहिए
100 से 110 करीब रहता है, और जिनका ज़्यादा है 125 होता है, और जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस टाइप के हैं उनका और ज़्यादा आता है। तो ऐसे ही नहीं होता है, वो मेहनत से होता है। ये नहीं कि मेरा IQ अगर ज़्यादा है तो हम कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी आविष्कार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक बात तो ये कि आप अगर मेहनत कीजिएगा, सही ढंग से पढ़िएगा, तो आपको जितना कि जो फर्स्ट सेकंड या अच्छे परीक्षा में जो करते हैं तो उसमें आ सकते हैं। तो इसके अलावा आप, इसलिए आप मेमोरी भी अगर ठीक से पढ़िएगा मतलब एकाग्र चित्त से। और आजकल नया एक तरीका है पढ़ने का, SQ3R। ये है सर्वे, क्वेश्चन, R3 3R का मतलब हुआ रीड, रिसाइट एंड रिकॉल। इसका मतलब है कि पढ़िए एक बार, उसके बाद उसको दिवानी उसको बोलिए, जैसे हम लोग रखने में करते हैं। तीसरा रिकॉल, कुछ समय के अंतराल में आप सोचिए कि आपको कितना याद है। पढ़ने के बाद 10 मिनट के बाद आप सोचिए कितना याद है, उसको लिख लीजिए। किताब में इसका डिटेल है, हम आगे नहीं इसके बारे में बोलेंगे। और क्या कर सकते हैं, अपने स्वभाव को आप बदल सकते हैं, कोई आदत को बदल सकते हैं। जैसे कि सुबह में 5 बजे उठना, ये विश्व भर में माना गया है रिसर्च करके कि दोनों के यहाँ से पहले ही सब प्रचलित था कि सुबह उठने के पहले ही लग जाओ और अपना काम धाम करो। तो ये चीज़ विज्ञान सम्मत हो गया है कि आप सुबह में उठ के 5 बजे के पहले, या जो भी हो, जहाँ हो या गर्मी हो, तो इसलिए आप अपनी आदत को बदल सकते हैं। आदत एक बड़ी चीज है। आदत मिट्टी का जो बर्तन है जिसमें आप लोग पैसा डालते हैं और वो कुछ दिन के बाद उसको फोड़ के उससे जो मिलता है उससे आप कोई काम करते हैं। इससे ये अच्छा है कि आप बैंक में जमा कर दीजिए और उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, तो उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आदत वैसी ही चीज़ है, अच्छी आदत एक बार कर लीजिए बचपन में, तो दिन पर दिन वही आदत और मजबूत होती जाएगी और इसके अंदर में जो गुण तत्व है उसका असर आपके पूरे चरित्र में पड़ेगा और आपका जो एक बार का लागत है, आदत जानने का जो लागत है वो आपको फिक्स डिपॉजिट ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज के मार्फत बहुत ज़्यादा विकसित होगा। तो इसलिए अच्छी आदतें आप डालिए अभी से और बुरी आदतों को छोड़िए। बुरी आदत में नंबर 1 है नशा। नशा में आजकल तो बहुत सा निकल गया है, जब तक चलाया है, कहने की जरूरत नहीं है कि नशा से दूर रहिए, क्योंकि नशा के बारे में हमने देखा है कि करीब 7-8 परिवार एकदम मिल गए थे, नाश। नशा जो है सो नाश का
जरिया है, इसको आपको आगे दीजिए। पान बीड़ी सिगरेट और दारू या ये सब आप दूसरों को देखते होंगे, इस वक्त तो आपको है भी नहीं, लेकिन इसके बारे में आप जरूर सचेत रहिए। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या है जीवन में, कोई कहेगा? प्राथमिकता तो बहुत तरह का होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ये सब नहीं, एक जनरल बात। आदत, एक मिनट लीजिए। आदत इसके बारे में पहला एक से आदत क्या है। चाहते हैं? हाँ ठीक है, मान लिया, लेकिन आदत का ध्येय क्या है, इसलिए आदत मैं कह देता हूँ, बोलो। यह है सुरक्षा। सुरक्षा पहला चीज, रास्ते पे चलिए सुरक्षा, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पर चलिए सुरक्षा पहला ध्यान। और जीवन जो है, जीवन क्या है यहाँ लिखा हुआ है, उन्हें इसी का नाम हम संभाकाली दिए हुए हैं। तो कह रहा था कि सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है, तो सुरक्षा हर मुद्दे का इसमें की है। शरीर की सुरक्षा, मन की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा में खान पान है।